लास्ट टाइम जब लिवरपूल ने 5 गोल स्कोर किए थे, वो टाइम था जब लिवरपूल ने टाइटल जीता था अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर इन अप्रैल। 5-1 से जीते थे एंड इट वाज़ अ रिकॉर्ड इक्वलिंग 20th लीग टाइटल फॉर लिवरपूल। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। दैट फील्स लाइक अ लाइफ टाइम एगो। समर में जो रिक्रूटमेंट्स थी लिवरपूल की, वो बिल्कुल इसी चीज़ के लिए थी कि हम अपना टाइटल डिफेंड कर पाएँ। डिपार्चर्स थे कुछ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी समर में। स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो गया था और लग रहा था कि टाइम लगेगा लिवरपूल को एडजस्ट करने में। एक फ़ेज़ आया था जहाँ पे 12 मैचेज़ में 9 लिवरपूल ने मैच हारे थे। टेरिबल फ़ेज़, और उसी फ़ेज़ की वज़ह से लिवरपूल वर आउट ऑफ द टाइटल रेस, दे कंसीडर्ड देयर टाइटल। और अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है। प्रायोरिटी ये है कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई करना है, टॉप 5 में आना है जैसे-तैसे। टेरिबल रन ऑफ फॉर्म के बाद अब जाके लिवरपूल को थोड़ा मोमेंटम मिल रहा है। वी आर फाइनली फाइंडिंग आवर फीट एंड गेटिंग बैक टू द रिजल्ट्स दैट वी नीड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो लिवरपूल के फाइनल 3 और 4 गेम्स है वो बहुत ही ज़्यादा टफ ओपोनेंट्स के साथ है, डायरेक्ट ओपोनेंट्स के साथ है, हू आर आल्सो फाइटिंग फॉर द सेम प्लेस। अभी का जो इनिशियल रन है लिवरपूल का, वहाँ पे लिवरपूल कैन टेक अ गुड लीड इफ दे केप्ट ऑन विनिंग। एंड टू डू दिस लिवरपूल नीड टू डू द बेसिक्स राइट, जो आज शुरू से लेके एंड तक थे। लिवरपूल वनरेबल थी लेकिन दे केप्ट ऑन अटैकिंग, और इतना फ्री फ्लोइंग अटैक इन एब्सेंस ऑफ वियर्ट्स वाज एब्सोल्युटली एनकरेजिंग। कुछ टेक अवे हैं इस गेम में जो मैंने नोटिस किए, हाउ लिवरपूल प्लेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट थिंग इज फास्ट स्टार्ट। लिवरपूल ने सिर्फ पूरे सीजन फर्स्ट 20 मिनट्स में 2 गेम्स में स्कोर किया था। बिफोर टुडे इट वाज अगेंस्ट एवर्टन जब ग्रेवनबर्ग ने स्कोर किया था इन द डर्बी, एंड अगेंस्ट ब्राइटन जब एकिडिके ने स्कोर किया था फोर्थ या फिफ्थ मिनट, फर्स्ट या सेकंड मिनट में वेरी अर्ली। टुडे स्कोर्ड इन द फोर्थ मिनट, अ ब्रिलियंट वेल टेकन गोल फ्रॉम हिम। ग्रेवनबर्ग ने 2 बार उसे बॉल पास की, सेकंड टाइम वेरी वेल लेड टू हिम एंड ही प्लेस्ड द बॉल ब्रिलियंटली 1-0। टेम्पो सेट हो जाता है। अब इससे चीज़ ये हो जाती है कि वेस्ट हैम इनिशियली लो ब्लॉक में नहीं शिफ्ट हुई और उन्होंने वेट नहीं किया अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दैट वी विल पाउंस। जैसे ही लिवरपूल को थोड़ा-सा, जैसे ही हमें चांस मिलेगा हम अटैक करेंगे, अदरवाइज़ हम एक रिजिड फॉर्मेशन में रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। लिवरपूल ने अर्ली स्कोर कर दिया, उसकी वजह से गेम ओपन्ड अप। वेस्ट हैम को भी चांसेस मिले क्योंकि लिवरपूल वर नॉट डिफेंडिंग वेरी गुड, तो चांसेस क्लियर कट मिल रहे थे दोनों साइड को, बट चीज़ ये हो गई थी कि ओपन अप हो गई थी गेम, जिसकी वजह से लिवरपूल को चांसेस मिले। इट्स जस्ट दैट लिवरपूल टुक देयर चांसेस एंड वेस्ट हैम डिडंट, एंड दैट इज़ व्हाई लिवरपूल वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट फर्स्ट हाफ में ही। और इसीलिए फास्ट स्टार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। क्योंकि अगर आपने हमने ये चीज़ इनिशियली देखी है, लास्ट मैच का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने फर्स्ट हाफ में लिवरपूल की बुरी हालत कर दी थी। फाइनल थर्ड में वो प्रॉपर्ली प्रिसाइज़ नहीं थे, अगर होते तो लिवरपूल कुड हैव लॉस्ट दैट गेम, और लास्ट तक वेट करना पड़ा लिवरपूल को टू गेट अ रिजल्ट। कुछ गेम्स ऐसी रही है एनफील्ड में, जहाँ पे जब तक स्कोर नहीं किया तब तक टेंशन बिल्ड होती रही है। आई रिमेंबर न्यूकासल वाली गेम जहाँ पे फर्स्ट 25-30 मिनट्स में वी वर नॉट सो गुड। न्यूकासल वर प्लेइंग बेटर, एंथनी गॉर्डन स्कोर्ड फॉर देम, और वहाँ से माहौल एकदम से टेंस्ड हो गया था। ऑफ कोर्स लिवरपूल वेंट ऑन टू विन दैट गेम, बट अगर हम शुरू में कंट्रोल करें, क्योंकि लास्ट सीज़न टाइटल विनिंग जो हमारा सीज़न था, वहाँ पे चीज़ें मोस्टली हो रही थी कि हम कंट्रोल करते थे चीज़ें, स्कोर करने के बाद वी यूज्ड टू किल ऑफ गेम्स, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा था, बट टुडे इट डिड हैपन। सेकेंडली, सेट पीसेस। जो हमारी सेट पीस सिचुएशन रही है पूरे सीज़न में, हमने इतने ज़्यादा गोल कंसीड किए हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, लॉन्ग थ्रो-इन्स का ट्रेंड वापस आ गया, और सबसे ज़्यादा हर्ट लिवरपूल को ही किया है उस ट्रेंड ने। लास्ट मिनट में लिवरपूल ने गोल कंसीड किए हैं, विनर्स कंसीड किए हैं, इक्वलाइज़र्स, और ये आपकी मेंटालिटी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। और मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग जो थी वो ये थी कि हम अटैक में सेट पीसेस में गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बट हम कंसीड ज़्यादा कर रहे थे। एरन ब्रिग्स लिवरपूल का सेट पीस कोच था एंड ही वाज फायर्ड फ्रॉम लिवरपूल द मोमेंट ही लेफ्ट। तो बेसिक चीज़ें ठीक है लिवरपूल ने, एंड दोज वर कि फर्स्ट एंड सेकंड जो बॉल है वी हैव टू विन दैट बॉल। फर्स्ट फेज़ में या सेकंड फेज़ में बॉल के अगर हम अटैक के बॉल को जीत जाएँगे तो मोस्ट प्रोबेबली अटैक नहीं होगा, जनरेट नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज़ नाउ व्हाट लिवरपूल आर डूइंग। This is the basic that Liverpool are doing. Very basic thing. Usually, Van Dijk is that one person who takes responsibility to win that first header. But you, अगर वो first header ना जीते तो second या third header used to fell to the attacker of the other team और वहाँ से हम concede कर लेते थे. But now Liverpool are
डिफेंडिंग रिस्पॉन्सिबली और वो चीज़ दिख रही है। सेकेंडली, जब से स्टार्ट हुआ है ये साल, लिवरपूल हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम द सेट पीसेस, और वो इसलिए हो रहा है कि हमारी जो अप्रोच है, कॉर्नर टेकिंग अप्रोच, उसमें थोड़ा चेंज आया है। इन स्विंगिंग कॉर्नर्स ही यूजुअली अब होते हैं। एक एंड से सोबोस्लाई, दूसरे एंड से साला, एंड वी टारगेट दैट 6 यार्ड बॉक्स। वैन डाइक ने एक चीज़ बोली थी सनडरलैंड वाले मैच में कि उनके जो डिफेंडर्स हैं वो एकदम से बॉल क्लियर कर देते हैं, एंड बेसिकली जो गोलकीपर है वो पंच नहीं करता है बॉल को, क्योंकि जब कंजेस्टेड रहता है 6 यार्ड बॉक्स तो इट इज़ वेरी टफ, एंड लिवरपूल उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। वैन डाइक का जो गोल था, आज का गोल, उसमें भी सेम चीज़ हुई, एंड ही इज़ सच अ ब्रिलियंट हेडर ऑफ द बॉल। 2 प्लेयर्स ने उसे मार्क किया हुआ था, बट अगर उस स्पेस में उसे बॉल मिल जाए ना, ही विल 100% अटैक दैट बॉल एंड मोस्ट प्रोबेबली स्कोर ऑल्सो, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड। लिवरपूल ने आज 3 गोल्स स्कोर किए हैं सेट पीसेस से, एंड अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम कि कंसीड कर रहे हैं, आज भी कंसीड किया, बट टर्न अप हाई हो गया है दूसरे एंड में। हम 3 गोल्स उसी सीक्वेंस में, हमने सेट पीस के सीक्वेंस में स्कोर किया है। One was, of course, Ekitike ka early goal, then Van Dijk, and then McAllister की brilliant volley, which was again made by Van Dijk and Ekitike for him to score. आज के मैच में जो गोमेज ने स्टार्ट किया था एज अ राइट बैक, अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि सोबोस्लाई वाज बैक इन दैट नंबर 10 रोल, एनर्जी थी, अटैक्स क्रिएट हो रहे थे, ही वाज लीडिंग द प्रेस, ऑल दोज थिंग्स जो वो चीज़ें करता है। जो गोमेज अगेंस्ट समरविल वाज अ वेरी ट्रिकी थिंग, बट ही मैनेज्ड द थिंग्स वेल। समरविल कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा था, ही वाज दैट ओनली थ्रेटनिंग प्लेयर वेस्ट हैम के रैंक्स में अपार्ट फ्रॉम बोवन, बट जो गोमेज ने काइंड ऑफ उसे कंटेन करके रखा था। गोइंग फॉरवर्ड देयर वर सम क्रॉसेस हियर एंड देयर, बट आप गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते हो ज़्यादा चीज़ें जो गोमेज से। यू एक्सपेक्ट दोज थिंग्स फ्रॉम फ्रिम्पोंग। ही वाज इंजर्ड एंड नाउ ही इज़ बैक। अपने 15 या 20 मिनट्स के कैमियो में उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि क्या प्रॉब्लम थी लिवरपूल के लिए, एंड हाउ मच वी हैव मिस्ड हिम, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड। आते ही गोल कंट्रीब्यूशन एक डायरेक्टली, एक असिस्ट भी हो सकता था। स्टॉपेज टाइम में नियोनी के लिए उसने बहुत ब्रिलियंटली कट बैक की थी बॉल, लेकिन नियोनी ने उसको प्लेस कर दिया था अबव द बार, अदरवाइज ही कुड हैव आल्सो गॉट एन असिस्ट। ही हैज़ टू स्टार्ट ऑलमोस्ट एवरी गेम फॉर लिवरपूल यहाँ से, बिकॉज लिवरपूल के पास ना, जब से लुइस डियाज गया है तब से लेके कोई ऐसा विंगर या उस प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है हु टेक्स ऑन प्लेयर्स, जो बैकफुट पे कर देता है डिफेंसेस को कि ये बीट कर सकता है, डायरेक्टली अटैक कर सकता है, क्रॉसेस दे सकता है लीथल। वो सारे एट्रीब्यूट्स फ्रिम्पोंग में हैं। ही इज़ नॉट अ विंगर, बट ही provides all those things, cutbacks, crosses. He's so pacey, the fastest player in our team. उसकी sprints and the way he take on players, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने अटैक में, एंड गोल्स आएंगे यहाँ से, 100% गोल्स आएंगे। फ्रिम्पोंग इज सच अ वेलकम एडिशन टू द टीम, एंड आई रियली होप ही डज नॉट गेट इंजर्ड एनी मोर थ्रू आउट द सीजन। जो रिमेनिंग सीजन बचा है उसमें ये खेले, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड देन स्पीकिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, रियो एनगुमुआ अगेन प्रोवाइडेड दैट थिंग कि 15 मिनट के कैमियो में उसने वो चीज़ें की फिर से। आज ऑफकोर्स गैक्पो ने गोल भी स्कोर किया, उसकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी थी। एक चांस मिस किया लेकिन डिसीजन मेकिंग अच्छी थी। आई रिमेंबर अ चांस इन द फर्स्ट हाफ जहाँ पे उसने यूजुअली ही व्हाट व्हाट ही डज़, स्टेप ओवर वो करता है, उसके बाद ही फाइंड्स द स्पेस एंड शूट्स। यहाँ पे उसने वो चीज़ नहीं किया। ही फाउंड दैट ओवरलैपिंग रन ऑफ कर्केस, कर्केस फाउंड मैकएलिस्टर, फर्स्ट टाइम अटैक अच्छे से क्रिएट हो गया था लेकिन गोल स्कोर नहीं हो पाया। लेकिन वो चीज़ थी कि उसने डिसीजन सही लिया था वहाँ पे। बट देन रियो एनकुमुआ की जो प्रोफाइल है ना, इट इज़ ऑल्सो अगेन गोइंग बैक टू लुइस डियाज की वो वाली चीज़ है, डायरेक्टली अटैक्स द बॉल। विंग जो भी उसका ओपोनेंट होता है, लेफ्ट फुल बैक जो भी उसको उस टाइम फेस कर रहा होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है स्टेप ओवर से कि वेयर विल हिज नेक्स्ट मूव कम फ्रॉम, एंड वट एवर ही विल डू इट विल बी डायरेक्ट। वेन एवर इज ऑन द बॉल, वेन एवर ही इज इन दैट डी, तो वो हमेशा चीज़ लगती है कि जस्ट वन पास अवे फ्रॉम अ गोल और एन असिस्ट, बिकॉज बहुत ही डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है। Just a 17-year-old kid, too confident on the ball, and this is how his minutes should be managed. लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि उसको स्टार्ट करना ही चाहिए। He is more than capable of not just deputizing for Gakpo, but also replacing him in the team. देखते तो हैं कि वो क्या प्रोवाइड करता है।
He he will be a big match player very soon. I'm completely sure about it. और यहाँ से लिवरपूल के पास अब मोमेंटम भी है, चांसेस भी है. वियर्ट्स विल बी बैक वेरी सून. फ्रिम्पोंग वापस आ गया है. एकिटिके इज इन द गोल्स. एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर अस. कोनाटे एंड वैन डाइक आर इन गुड फॉर्म. सब चीज़ें सॉर्टेड चल रही है, सही चल रही है. इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना ही चाहिए लिवरपूल को. एंड कमिंग बैक टू द टाइटल रेस, मैनचेस्टर सिटी ने बहुत बड़ा रिजल्ट निकाली है लीड्स के अगेंस्ट. बहुत बड़ा रिजल्ट इसीलिए क्योंकि जब सीज़न शुरू हुआ था तो लीड्स ने शुरू के 13 मैचेस में 8 मैचेस हारे थे. रेलीगेशन बैटल में थे, स्ट्रगल कर रहे थे. प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा डैनियल फार्क के लिए कि कैसे चीज़ें सॉर्ट होगी. लग रहा था दे माइट गो डाउन. नेक्स्ट 14 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस वो हारे हैं. फॉर्मेशन उनकी सेट है, स्टाइल ऑफ प्ले सॉर्टेड है, कैसे खेलना है, कॉन्फिडेंट है टीम. और होम में तो बहुत ही मुश्किल है उन्हें हराना. बहुत बड़े रिजल्ट निकाले भी उन्होंने सीज़न. दे हैव बीटन चेल्सी, लिवरपूल से उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं. ओनली आर्सेनल वाज दैट वन टीम जिन्होंने कन्विंसिंगली उनको 4-0 से हराया है उन्हीं के घर पे एलेंड रोड पे. बट देन यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आर्सेनल क्योंकि दे आर गोइंग फॉर द टाइटल. बट सिटी आर ऑल्सो गोइंग फॉर द टाइटल. एंड ये मैच वैसा था जहाँ पे इट वॉज लुकिंग लाइक कि सिटी माइट ड्रॉप पॉइंट्स क्योंकि हालैंड वॉज नॉट देयर. ऐसे मैचेस में ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जहाँ पे बैक फाइव का सेटअप है, जहाँ पे 3 सेंटर बैक्स खेलते हैं, वहाँ पे एक ऐसा फॉरवर्ड चाहिए आपको हु कैन एंगेज दो सेंटर बैक्स. बट हालैंड गॉट इंजर्ड इन द ट्रेनिंग. सिमिनियो एंड मामुश वॉज लीडिंग द लाइन फॉर मैनचेस्टर सिटी. क्योंकि 5-4-1 का सेटअप था तो आप सेंटर से बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर सकते हो. आपके मिडफील्डर स्ट्रगल करेंगे टू फाइंड दो स्पेस क्योंकि कॉम्पैक्ट होगी लीड्स वहाँ पे. तो आपके जो फुल बैक्स हैं दे हैव टू बी गुड, दे हैव टू फाइंड गुड क्रॉसेस फॉर योर सेंटर फॉरवर्ड. बट क्योंकि आपका सेंटर फॉरवर्ड हालैंड नहीं है एंड ही कैन नॉट डायरेक्टली स्कोर फ्रॉम द हेडर्स, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आने वाली थी पेप गार्डियोला के लिए. और जब मैच शुरू हुआ तो लीड्स वर ऑन टॉप ऑफ मैनचेस्टर सिटी क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की हाई लाइन थी. अब जब आपके पास हाई लाइन है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस ओपन अप हो जाता है बिहाइंड द डिफेंस. और उसी स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रही थी लीड्स बाय गोइंग ओवर द टॉप. शुरू की 3rd या 4th मिनट में कैल्वर्ट लुइन के पास बहुत अच्छा चांस था टू स्कोर. और 1-1 भी हो सकता था मैच अगर स्कोर कर लेती लीड्स वहाँ पे क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर चांस था. 10th मिनट में एक चांस था, 15th मिनट, 20th मिनट. लीड्स कैप्ट ऑन अटैकिंग. सिटी का जो बेसिकली प्ले होता है वो बिल्डअप प्ले होता है. स्टार्ट फ्रॉम द गोलकीपर इट स्टार्ट्स. वहीं पे एग्जॉस्ट कर रही थी उनको लीड्स. मैन टू मैन मार्किंग हो रही थी, हाई प्रेस कर रहे थे, बॉल पोजीशन कंसीड कर रही थी मैनचेस्टर सिटी और दोबारा अटैक्स में कन्वर्ट हो रहे थे. 22nd या 23rd मिनट में एक सिनेरियो था जहाँ पे डोनारुमा वेंट लॉन्ग टू सिमेनियो. सिमेनियो के पास बॉल आती है, वो बॉल रिटेन नहीं कर पाता, ही कंसीड्स द पोजीशन अगेन. दैट होल सीक्वेंस कन्वर्ट्स इनटू एन अटैक फॉर लीड्स यूनाइटेड. वहाँ पे फिर से लीड स्कोर नहीं कर पाती है. समहाउ सिटी सर्वाइव्स. बट देन जो सिटी के मिडफील्डर्स है स्पेशली बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री, दे आर टॉप नॉच प्लेयर्स. धीरे धीरे करके मैच का कंट्रोल लिया उन्होंने, टेम्पो सेट किया, बॉल प्रोग्रेशन को स्मूथ किया. और एक वैसा ही सीक्वेंस अराउंड 45-46 मिनट लास्ट अटैक था जो बेसिकली फर्स्ट हाफ का वहाँ पर आया जहाँ पे रायन शर्की ब्रिलियंटली पिन पॉइंट बॉल प्ले करता है आयट न्यूरे के लिए, हु फाइंड सिमेनियो. एंड दैट इज़ वाई मैनचेस्टर सिटी साइन एंटोइन सिमेनियो फॉर दीज मोमेंट्स कि अगर हमारा मेन गोल स्कोरर हालैंड नहीं है तो गोल्स कहाँ से आएंगे. क्योंकि शर्की, फोर्डन एंड राइंडर्स कंसिस्टेंट नहीं है गोल स्कोरिंग में, वो नेचुरल गोल स्कोरर नहीं है. लेकिन एंटोइन सिमेनियो है और उसने आज भी ये चीज़ प्रूव की बाय स्कोरिंग अ वेरी वेरी क्रूशल गोल. And hats off to Manchester City for keeping a clean sheet, especially at Elland Road at 1-0. और इस चीज़ का सीधा सीधा क्रेडिट जाता है रूबेन डियास और मागेही को. एंड आई एम प्रीटी श्योर जब ग्वार्डियोल वापस इंजरी से रिटर्न भी करेगा सीजन एंड में या फिर नेक्स्ट सीजन, तो आई थिंक ही विल बी इन दैट बैक फोर क्योंकि इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, कुड बी लेफ्ट बैक, कुड बी राइट बैक. बट सेंटर बैक जो है वो मागेही और रूबेन डियास को ही होना चाहिए क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही सॉर्टेड है. अपनी इनकी पार्टनरशिप फ्रूटफुल लग भी रही है, फ्लरिश हो रही है. और जब से गेही हैज साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी लीग में, वुल्व्स के अगेंस्ट फर्स्ट गेम थी उसकी, सिंस देन ही हैज प्लेड 6 गेम्स. उन गेम्स में सिटी ने सिर्फ 4 गोल कंसीड किए हैं, 3 क्लीन शीट्स रखी है. और दिस इज़ द रीज़न दैट मैनचेस्टर सिटी आर बैक इन द टाइटल रेस. और अब बात ऐसी है कि कल है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल. आर्सेनल हैव टू विन दैट गेम अगेन.
इफ़ दे वांट टू गो 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि एक्स्ट्रा गेम खेल चुके होंगे, सिटी के पास एक एक्स्ट्रा गेम होगी। वो एक क्वेश्चन होगा उनके पास कि दे कैन अगेन कैच आर्सेनल बिकॉज़ दे आर येट टू प्ले देम। तो आर्सेनल हैव टू बी परफेक्ट tomorrow. They have to beat Chelsea at their home if they want to win the title and if they want to maintain that 5-6 points lead. A very, very important game tomorrow.